अपने भक्तों के संग में रहते हैं सदा भोले, अपने भक्तों के संग में रहते हैं सदा भोले, अपने भक्तों के संग में भक्तों की बिगड़ी को पल में बनाते हैं, झूठ ठहरे बम भोले, पल में मान जाते हैं। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आओ भैया कर संध्या, आओ भैया कर संध्या, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ संध्या वंदन करने का, अर्चन करने का एवं माता रानी के श्री चरणों में श्रद्धा रूपी सुमन समर्पित करने का, श्री गुरुदेव भगवान जी की आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य बन जाया करता है। आचार्य कहते हैं जे गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोकौ वेदौ बड़ भागी, जे गुरु चरण रेन सिर धरही ते जन सकल विभव बस करही। श्री गुरुदेव भगवान जी के चरणों से अनुरोध रखने वाला शिष्य सदैव यश का पात्र होता है। प्रत्येक मानव जानता है कि यह मानव शरीर दुर्लभ है, साधनों का धाम व मोक्ष का दरवाजा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जई परलोक सवारा। साधनों का धाम। और आप हैं आदरणीय श्री लखनलाल जी पटेरिया, जो ग्राम बपरेता से पधारे हुए हैं। और आपके यहाँ से भी देखिए 19 मई से भव्य यज्ञ का शुभारंभ है, तो वहां भी बिल्कुल महायज्ञ का दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे। ग्राम बपरेता से पधारे हुए श्री लखन जी, श्री लखनलाल जी अध्यापक हैं आप ग्राम बपरेता से। आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में सादर समर्पित हैं। आपको कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। प्रत्येक मानव जानता है कि यह मानव शरीर दुर्लभ है, साधनों का धाम व मोक्ष का दरवाजा है, पर देवता को दुर्लभ है। एक प्रश्न खड़ा होता है, यह मानव शरीर हमें किस लिए मिलता है? तो आचार्य कहते हैं कि देह धरी कर या फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। और देखिए आदरणीय लखनलाल जी अध्यापक जो भगवान का भजन करने के लिए मिला है, सत्य कीर्तन करने के लिए मिला है, पर व्यक्ति इस धरती पर आने के बाद, इस वसुंधरा पर आने के बाद, इस माया रूपी जगत में आने के बाद भूल जाता है परमात्मा को। किसी कवि ने कहा है कि बहुत बड़ा परिवार बनाया, उससे बड़ा झमेला, और अंतिम में सब छोड़ छाड़ उड़ जाता हंस अकेला। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। और फिर संध्या हेतु आए थे। संध्या क्यों करनी चाहिए? प्रत्येक मानव जानता है कि संध्या हमें किस लिए करनी चाहिए, संध्या का हेतु क्या है और संध्या किस लिए करनी चाहिए। तो आचार्य कहते हैं जो अनजाने में पाप हो जाते हैं, उन पापों का विनाश हो जाता है, क्षरण हो जाता है। और पाप होते कैसे हैं? अगर हम किसी पथ पर चल रहे हों, पथ माने रास्ता होता है, अगर हम किसी रास्ते पर चल रहे हों, अगर हमारे चरणों के नीचे कोई जीव आ जाए छोटा सा, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हे प्रभु,
इसीलिए संध्या करनी चाहिए। फिर आपने अपने आराध्य का ध्यान कर लिया है और हमारे आराध्य तो आप हैं। हे प्रभु, लोकाभिरामम रणरंक धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रवध्ये, श्री रामचंद्रम शरणम प्रवध्ये। एक बार जोर से बोलिए, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए। इधर महाराज जनक जी ने देखा कि अवसर बहुत ही अच्छा है। दीप दीप के राजा लोग हैं। 5 बेर का या नाच 6 बेर ने मिसाल, 7 बेर जाए गंग अंग हुनाए से। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहा तुरंत पठाए। मिथिला के प्रिय शिवा, चाहते पूजपात गुरुदेव के पास जाओ और उनको शीघ्र हमारी समीप लेकर के आओ। तुम्हारी का आदेश है कि सुनो श्रेष्ठ मंत्री, यह हृदय भावना और ये हमारी मन यह कामना को सजाओ। और जाना कहाँ है कि सतानंद जी के अभी धाम जाओ। हाँ हाँ, और बिनय बिनय भावना से उन्हें शीघ्र लाओ। शीघ्र जाएं और पूजपात को शीघ्र लेकर के। जो आज्ञा महाराज। सतानंद तब जनक को बुलाए। देवता के श्री चरणों पर शिवक प्रणाम थे। प्रणाम राजन, तपोनिष्ठ सेवक के द्वारा बुलवाया है, प्रणाम कर रहे हो। प्रणाम का फल इस संसार में आशीर्वाद हुआ करता है और आशीर्वाद में कुछ ना कुछ दिया जाता है। दिया क्या जाता है? जिस वस्तु की न्यूनता हो जीवन में। लेकिन जब मैं तुम्हारे जीवन पर दृष्टिपात करता हूं राजन, तो पाता हूं कि संसार में तुम्हें जनक कहा जाता है। जनक कोई नाम नहीं है, जनक एक पद है जो आपने अपने निज कर्मों के माध्यम से अर्जित किया है। इसको बढ़ाओ जरा सा। इस संसार में आपको जनक कहा जाता है। जनक कौन? जो एक अच्छा राजा कहलाने के योग्य हो, जो एक अच्छा पिता कहलाने के योग्य हो, वो है जनक। शिरध्वज, तुमने इसी संसार में 8 योगों पर विजय प्राप्त की है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, योग, ध्यान, धारणा, समाधि जैसे 8 योगों पर विजय प्राप्त करने वाले शिरध्वज आज प्रणाम कर रहे हो। जीवन में कोई न्यूनता नहीं है, लेकिन आशीष मैं तुम्हें क्या दूं यह विचार कर रहा हूं। फिर एक राजा हो, राजा के लिए उसके जीवन में उसकी प्रजा के से अधिक प्रसन्नता का कोई विषय नहीं होता। यदि प्रजा प्रसन्न है तो राजा का जीवन खुशहाल है। हमारे हृदय को उद्गार कह रहे हैं राजन, ये परिवाह नहीं मिले जग के वैभव, पर जीवन में सुख सारा रहे। कबीरा मुना चाहिए इन विभूतियों को,
सितिता गृह द्वारा रहे। अरमान यही अरमान यही अरमान यही निज पूर्वजों के यही भूज्वल बंसी सितारा रहे। हम रहे या ना रहे इस जग में, आशीष यही हम ऋषियों का। यह राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे, यह देश स्वतंत्र तुम्हारा रहे। बुलवाने का हेतु क्या है? तपोनिष्ठ बुलाने का हेतु देखो ना, यहाँ पर सभी दीप दीपांतक नेपाल, हाँ हाँ सभी महिपाल उपस्थित हो गए हैं, परंतु देवता यहाँ पर एक न्यूनता समझ में आ रही। वह न्यूनता अभी इस रंगशाला के मध्य श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण नहीं हुआ और उनके साथ में दो युगल को मानव दर्शन, जिनको कल देख करके मूरत मधुर मनोहर देखी पर भय विदेही, एक क्षण के लिए विदेही, लेकिन चाहते हैं आप जाएं और उनको शीघ्राशीघ्र लेकर के आए। लेकिन देवता मेरी प्रार्थना है, और प्रार्थना इन शब्दों में श्रवण करें, श्रवण करें जैसे कि जाओ गुरुवर वह कौशिक मुनि पहा। और देखो ना यह ममय समाचार यह पहुंचाना, और पहले प्रणामो मेरा कहना, और पहले प्रणामो मेरा कहना, फिर प्रण की कथा सुना देना। कि अंतिम दिन आज स्वयंवर का दशरथ सुत युगल कुमारों से, जगमगा उठे यह भी मंडल उन धीर वीर सुकुमारों से। तो यह मुनियों का वृंद सुशोभित है, हो मंगल में कीर्ति बढ़ाने को, हो मंगल में कीर्ति बढ़ाने को। और देखो ना है गुरु का पिना के इस बेदी में, हो मेरी पुत्री का ब्याह रचाने को। तो यह सुंदर सदन सुखद सो गुरुवर, हाँ सुख सुजान मुनि पहा जाना। है विश्वामित्र और राम लखन, वो भरुआ वाले नहीं, है विश्वामित्र और राम लखन, उनको गुरुवर तुम ले आना। ये संदेश मेरा अपना लेना, और सदन सुखद में जाकर के ये संदेश ये मेरा कि जिस पथ से मुनि को
चलावेंगे, मैं उस पथ को सुगम बना दूंगा। पर इतना तो ध्यान मुझे ऋषवर, जहां पुष्पों से मार्ग सजा दूंगा। मेरी यही अंतिम प्रार्थना स्वीकार करें, स्वीकार करें। राजन, हमने बुलवाने का हेतु पूछा, आपके द्वारा अवगत करवाया गया। महामुनि विश्वामित्र जी साथ में राम और लक्ष्मण, क्यों नहीं, अति सुंदर विचार हैं तुम्हारे। जाओ महामुनि के स्वागत की भव्य तैयारियां करो। देखिए महाराज श्री, थोड़ा सा बढ़ाना इसको, महाराज सतानंद जी को भेजा बाबा विश्वामित्र जी के पास में। कौशिक मुनि पह तुरत पठाए, कौशिक मुनि पह तुरत पठाए। जनक बिने तिनु आय सुनाई, जनक बिने तिनु आय सुनाई। घर से बोल लिए दो भाई, महामुनि के चरणों में विदेहराज जनक का प्रणाम स्वीकार हो। उनका महामंगल हो। अस्तु, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो। अहिल्या नंदन, महाराज जनक के कुल गुरु, कहो आज हमारे यहाँ आने का क्या कारण है? क्या कोई विशेष कारण है, विशेष हेतु है जो महाराज जनक के द्वारा तुम्हें हमारे पास भिजवाया गया? कहो कहो, क्या कारण है? अवश्य देवता, आपके समीप आने का कारण ही है, आपको अवगत है, हमारे महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल आज मिथिला में एकत्र हुए हैं। देवता, मिथिला की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अद्भुत सजाया गया है मिथिला को, देखने योग्य दृश्य हैं आज। बस एक न्यूनता है, वो विनय के माध्यम से इस राजा जनक ने आपके समीप भेजी है। कौन सी? श्रवण करें। वो मिथिला में आज महामंगल, न पुणे मखी भूमि सजाई है। ये नृप ने मख भूमि सजवाई है। आए नपोदेशी विदेशन के, क्या जब छटा छवि छाई है। आए नपोदेश, ये पूर्वी पछाही और दक्षिणाधि, ये उत्तरी बंगवासी आए। ये उत्तरी बंगवासी आए हैं। वो गुजर पंजाबी मारवाड़ी, कर्नाटक के अति छवि छाए। गुजर पंजाबी, महाराज कहाँ तक बतलावे। महाराज 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 कहाँ तक बतलावे। हाँ, वो भूपों की समाज इकट्ठा है। कोई भुज ठोके, कोई मुझे ठे, कोई हंसी करे, कोई ठट्ठा है। कोई भुज ठोके, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ब्राह्मण 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 ब्राह्मण
तप तन धर धर उसी रंग अवनी में आए हैं, उसी रंग अवनी में आए हैं। सिए ब्याहन किया साले कर उसी रंग अवनी में आए हैं। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, आज देवता स्वयंवर का विश्राम दिवस है। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, देवी पर शिव धनु धरवाया। अंतिम दया करो मेरी विनय सुने, दया कर मेरी विनय सुने। भूपति ने तुम्हें बुलवाया है गए। यदि भूपति ने आपको बुलवाया है तो अकेले नहीं चलना है देवता। तो कैसे? दो राजे कुंवर संगी ले लीजिए, आपके साथ में जो ऋषि समुदाय है, साथ में विशेष राम और लक्ष्मण महामुनि, उनको भी साथ में। दो राजे कुंवर संगी ले लीजिए, रंग अवनी की छटा देखबे को दो। चलिए मुनि पर जल्दी चलिए, चलिए मुनि पर जल्दी चलिए। न करता भी सकल लेख में को, से बोल लिए दो भाई। धर्मात्मा राम, स्वामित्व लक्ष्मण, दोनों बंधु आओ। ये अहिल्या नंदन सतानंद जी हैं, इन्हें दोनों बंधु प्रणाम करो। परम पूज गुरुदेव भगवान, आपके द्वारा हमें महामुनि का पावन परिचय प्राप्त हुआ और आदेश भी प्राप्त हुआ कि तुम दोनों बंधु महामुनि को प्रणाम करो। आओ कुमार लक्ष्मण, महामुनि के चरणों में हम दोनों बंधुओं का प्रणाम स्वीकारो। महामुनि, आपने राजकुमारों के द्वारा मुझे प्रणाम करवाया। यद्यपि मैं विचार कर रहा हूं कि प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि इनकी चरणों की रस से हमारी माता श्री अहिल्या का उद्धार हुआ है। हमारी पूजनीय है हमारी माता श्री, जब उनका कल्याण इनकी चरणों की रस से हुआ, ये तो हमारी विशेष पूज्य हुए। लेकिन आदेश आपका है, पालन इनके द्वारा किया गया है, तो कर्म मुझे भी करना चाहिए। हमारे हृदय के उद्गार कह रहे हैं, राम की मानवता के प्रबल समर्थक रघु से अधिक महान कहेंगे। ये प्यासे अधर सिसकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। देख रहा हूं जीव धरा के, ये देख रहा हूं जीव धरा के, तुमसे हैं कुछ आस लगाए। ये पलक पावड़े बिछा चुके हैं, निज नैनों में स्वप्न सजाए। इन कोमल कलियों को जो तोड़े, उन सूलों पर वज्र गिराना। सौगंध तुम्हें है शंकर की, तुम अनाचार का नाम मिटाना। फिर सबके वह वरदान कहेंगे, ये प्यासे अधर सिसकते अंतस। राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। केवल इतना ही नहीं, सागर की सीमा से बढ़कर यश वैभव राम तुम्हारा होगा।
और रमा नहीं जो तुम्हें सकेगा, उसका जन्म दोबारा होगा। फिर सबके वह दिन मान कहेंगे, ये प्यासे अधर सिसकते अंतस। राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। राजपुत्र मम वाक्यम त्रोकश्यनाथ नः, अरि सम्मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा। तुम्हारा कल्याण हो, पधारे महामुनि। आप चलें, अन्य कार्य देखें, हम अभी पधार रहे हैं। सतानंद पदबंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई। चलहु तात मुनि कहू तब पठवा जनक के बुलाई। धर्मात्मा राम, सौमित्र लक्ष्मण, तुम यह सोच रहे होगे कि महामुनि सतानंद जी हमारे यहाँ क्यों आए थे, तो तुम्हें एक बात